प्रिय मित्रों नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे शनि जो कि 23 मई 2021 से वक्री होने वाले हैं, उनके संबंध में बात करेंगे। शनिदेव वक्री हो रहे हैं 23 मई से और 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे अपने स्वयं की राशि मकर राशि में। सिंह राशि और कन्या राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि वक्री शनि का तात्पर्य क्या है। वक्री, किसी भी वक्री ग्रह का मतलब हुआ कि उल्टा चलना। वो ग्रह, ऐसा हमें प्रतीत होता है, पृथ्वी पर स्थित प्राणियों को ऐसा लगता है कि शनि जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, अन्य ग्रहों के सापेक्ष उनकी गति धीमी पड़ गई है और इस तरह से सापेक्ष गति धीमी पड़ने के कारण वो उल्टी दिशा में चलते हुए प्रतीत होते हैं। और यही शनि वक्री शनि चूँकि पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, इसलिए उनका व्यापक प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर स्थित प्राणियों पर, समस्त समाज पर, समस्त विश्व पर और देश विदेश पर। वक्री शनि के संबंध में आगे बढ़ें इससे पहले शनि के बारे में ये बताना जरूरी समझते हैं कि शनि देव एक राशि में लगभग 2.5 साल गोचर करते हैं। उनका अस्त होना या वक्री होना या अस्त उदय होना, ये बहुत ही दूरगामी परिणाम डालता है, गहरा प्रभाव डालता है मनुष्य के ऊपर। तो आगामी 23 मई से जो 11 अक्टूबर 2021 तक शनि वक्री होंगे, तो उसका सिंह राशि और कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखें। सबसे पहले सिंह राशि। चंद्रमा को हम ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा सिंह राशि में स्थित है और इसलिए चंद्र आधारित राशि फल हम बताएंगे। शनि सिंह राशि वालों के छठे भाव में, जहां मकर राशि है, अपने स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए शनि खष्टेश और सप्तमेश यानी कि छठे भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर मारक ग्रह हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, लग्नेश राशि सूर्य के परम शत्रु ग्रह भी हैं और कारक ग्रह होते हैं शनि सिंह राशि अथवा सिंह लग्न के लिए। किंतु देखने वाली बात यह है कि शनि त्रिक स्थान में है, अर्थात छठे भाव में शनि का स्थित होना बहुत शुभ फल देने वाला होता है। शनि वक्री होकर काफ़ी मजबूत स्थिति में हो जाएंगे और अपने घर में रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि छठे भाव से जो संबंधित विषय हैं, जो कारकत्व वाले गुण हैं, जैसे कि रोग व्याधि, शत्रु, ऋण, कर्ज, केस मुकदमा, कोर्ट कचहरी का मामला, ये सब शनि इन सब चीज़ों पर विजय दिलाएंगे। अर्थात रोग व्याधियों से मुक्ति मिलेगी, कर्ज ऋणों से मुक्ति मिलेगी, शत्रु हंता योग बनेगा, शत्रु बुरी तरह पराजित होंगे और प्रभाव में बहुत वृद्धि होगी, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। छठे भाव से यानी कि 6th हाउस से, जहाँ शनि अपने घर में बैठे हुए हैं, हम नौकरी का भी विचार करते हैं। तो जो सिंह राशि के जातक लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयासरत थे, उनके लिए 23 मई से 11 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा जाने वाला है। यदि अस्थायी कुंडली में शनि की स्थिति शुभ है तो सोने पे सुहागा होने वाला है। शनि खष्टेश के साथ सप्तमेश भी है। सप्तम भाव अर्थात पत्नी का घर, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति का घर है। तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो शनि 7वें भाव से 12वें भाव में होंगे और एक त्रिक स्थान में होंगे। इस कारण
वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता आएगी, खटास की स्थिति रहेगी, वैचारिक मतभेद हो सकता है पति पत्नी के बीच, और झगड़े झंझट भी हो सकते हैं, आपसी विवाद भी हो सकते हैं। किंतु शनि अपने स्वयं की राशि में है, इसलिए किसी तरह के संबंध विच्छेद की स्थिति होने की नौबत नहीं आएगी और संबंध बना रहेगा। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। तृतीय दृष्टि 8th हाउस पर पड़ेगी, मीन राशि पर। सप्तम दृष्टि कर्क राशि पर पड़ेगी, 12वें भाव पर, 12th हाउस पर। और दशम दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ेगी, तुला राशि पर। उच्च की राशि है। 8th हाउस पर शनि की दृष्टि से वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन यानी कि पति पत्नी के सुख में खटास की स्थिति आएगी। दीर्घकालिक रोग और व्याधि से परेशान हो सकते हैं सिंह राशि के जातक। कोई दूर के रिश्तेदार अथवा पुराने मित्र से आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। मेडिक्लेम अथवा इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है। रिसर्च स्कॉलर जो लोग हैं उनको सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग रिसर्च स्कॉलर हैं उनको सफलता मिल सकती है। शनि की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ने से खर्च की अधिकता रहेगी। शनि श्रवण नक्षत्र से होकर गुजर रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र से, और चंद्रमा की राशि में नजर डालेंगे यहाँ 12th हाउस में। तो 12th हाउस व्यय का अर्थात खर्च का स्थान है, विदेशी भूमि का स्थान है, फॉरेन टूर्स का स्थान है, फॉरेन ट्रैवल्स का स्थान है। तो शनि के यहाँ दृष्टि डालने से व्यर्थ के खर्च ज़्यादा होंगे, उससे बचने का प्रयास करना होगा। और लंबी दूरी की यात्राएं कष्टकारी हो सकती हैं। शयन सुख में कमी आएगी। शनि की दशम दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ेगी, पराक्रम स्थान पर। तो पराक्रम बहुत ही बढ़ा चढ़ा रहेगा। मेहनत और सहनशीलता की शक्ति आएगी, कड़े मेहनत की क्षमता आएगी, निडरता आएगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। अपने बाहुबल और अपने परिश्रम के बल पर सिंह राशि के जातक प्रगति करेंगे और हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, बाधाओं पर विजय प्राप्त करेंगे, अड़चनों बाधाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। इस तरह से शनिदेव हालांकि सूर्य के लग्नेश राशि सूर्य के शत्रु ग्रह हैं, लेकिन 6ठे भाव में स्वयं की राशि में होने के वजह से स्वतंत्र होंगे। शनि अपने कारकत्व वाले गुणों को उभारने में। कन्या राशि के संदर्भ में हम देखें तो शनि देव मकर राशि में होंगे 5म भाव में। तो 5म भाव और 6ठे भाव के स्वामी होंगे। कन्या राशि वालों के लिए शनि काफ़ी कारक ग्रह होते हैं, बहुत ही राजयोग कारक ग्रह होते हैं। तो संतान की प्रगति का योग बनेगा। प्रेम संबंधों में मिठास आएगी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अचानक से आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा और लॉटरी सट्टेबाजी में फायदा होगा। शनि की तीसरी दृष्टि 7th हाउस पर पड़ेगी, तो जिसके कारण पति पत्नी के बीच के संबंध काफ़ी अच्छे होंगे, मधुर होंगे। और जिनके शादी विवाह काफ़ी समय से नहीं हो रहे थे, बाधाएं आ रही थी, अड़चनें आ रही थी, वो शनि के वक्री होने से
बाधाएं दूर होंगी, अड़चनें दूर होंगी। यदि अस्थायी कुंडली में भी शनि की स्थिति अच्छी है, शुभ घरों में स्थित हैं, स्वगृही अथवा उच्च के हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों से युक्त हैं, तो शादी विवाह के रास्ते अवश्य खुलेंगे और पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपका लाइफ पार्टनर आपका साथ देगा, सहयोग करेगा। शनि की सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ेगी, 11th हाउस पर। इनकम का स्थान है और बड़े भाई बहनों का स्थान है। तो आपको अपने बुद्धि चातुर्य से, अपने संतान से धन की प्राप्ति होगी और धन का आगम होता रहेगा। धन की कमी नहीं होगी। शनि की दशम दृष्टि धन भाव पर होगी, तो धन की कमी नहीं होगी। 23 मई से 11 अक्टूबर तक धन की वर्षा होगी कन्या राशि वालों के ऊपर, और अपने मेहनत और अपने बौद्धिक कुशलता से जो धन आपका कमाएंगे उसका संग्रह भी कर पाएंगे और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंब परिवार में सुखद माहौल बनेगा, अनुकूल वातावरण बनेगा। वाणी ओजवर्धक होगी, वाणी प्रभावोत्पादक होगी। शनि इस तरह से कन्या राशि वालों को काफ़ी कुछ अच्छा देकर जाने वाले हैं इस वक्री काल में। तो इस तरह से हम देखें तो शनि सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छे हैं और कन्या राशि वालों के लिए भी अच्छे हैं, बशर्ते अस्थायी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, स्वगृही हैं अथवा उच्च के हैं, पाप ग्रहों से युक्त नहीं हैं, तभी वक्री शनि सिंह राशि और कन्या राशि वालों के लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे, निश्चित रूप से अच्छा फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 7004660285 पर पेड कंसल्टेशन के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।